बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताऊंगा ज़ारा केस के हवाले से कि ज़ारा के वालिद को 10 करोड़ की ऑफ़र हो रही है। ये कौन कर रहा है और उसके बाद वालिद का क्या रद्द अमल है। आपको बताऊंगा कि ये केस बहुत ही हाई प्रोफाइल बनता जा रहा है। इसके अंदर अब ये भी कहा जा रहा है कि कदीर के घर वाले यानी कि उसकी एक बहन है वो इस बात पे फोर्स कर रही है कि सुलह हो जाए। उसके बाद अब ये भी कहा जाता है कि सुलह होगी तो उसके बाद हो सकता है कि इनको छोड़ दिया जाए। अगर केस के अंदर देखा जाए कदीर माफ़ कर देता है, अपने घर वालों की साइड लेता है, जैसा कि आपने सोशल मीडिया पर देखा था और आपके सामने ऐसी बहुत सी खबरें आई होंगी जिसके अंदर ये कहा गया कि कदीर अपने घर वालों को माफ़ कर देगा। कदीर की बहन सबा है वो कोशिश कर रही है कि सुलह हो जाए, घर वालों को वो मना रही है, बाकी सब लोगों को भी तैयार कर रही है कि कदीर को मनाए और इसके लिए वो बहुत ही कोशिशें कर रही है। वो बाकी रिश्तेदारों से भी कदीर को मिलवा रही है। और पहले आपको बता दूं कि सबा को गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में छोड़ दिया गया था। ये भी खबरें आई थी कि मोहल्ले वालों को इसने धमकियां दी कि आप लोगों ने हमारे खिलाफ बातें की है, अच्छा नहीं किया आप लोगों ने। धमकियों की बातें भी सामने आ रही थी। पहले ये बातें आ रही थी कि मोहल्ले वालों ने ये कहा था कि ज़ारा की जो सास है वो काला जादू करती है, मुख्तलिफ अमलियात करती है, ये काले जादू की निशानियां हो सकती हैं। और भी बहुत सी चीज़ें सामने आई थी लेकिन वही सबा अब जाके उन लोगों को धमकियां दे रही है कि आप लोगों ने ऐसा किया। ज़ारा के वालिद को 10 करोड़ रुपया देने की पेशकश की गई है और ये भी फैमिली के अंदर ही लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये ऑफ़र दी है कि 10 करोड़ रुपया ले लें और सुलह कर लें ताकि ये केस ख़त्म हो जाए और ये सास बाहर आ जाए और इसकी बेटी भी बाहर आ जाए। अब आपको पता है कि जो ज़ारा है वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद उसके बेटे का बुरा हाल है। आपको बताया था कि छोटा सा बेटा है और वो बहुत ही आजकल तकलीफ़ के अंदर है, रात को रोता है, कदीर उसको संभालता है। लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं कि उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही है, उसको हॉस्पिटल बार बार लेके जाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी तबीयत सही नहीं हो पा रही। जो उसने अपनी आंखों से देखा है, जिस तकलीफ से वो गुजर रहा है, कोई नहीं जान सकता। कदीर के बारे में भी बहुत सी खबरें आ रही हैं कि कदीर ने अच्छा नहीं किया, कदीर ने दूसरी शादी कर ली, कदीर माफ़ कर देगा। अब यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि अब देखें कदीर किस साल के अंदर होगा। हमेशा मैं जब भी वीडियो इस टॉपिक पे बनाता हूँ, आपको कोई भी न्यूज़ अपडेट देता हूँ, तो कदीर के बारे में भी डिस्कस करता हूँ कि कदीर ने ये कहा था कि मैं बहुत तकलीफ़ के अंदर हूँ, मेरे अंदर भी अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। आप खुद सोचें कि उसकी माँ भी अब यहाँ नहीं है, उसके पास नहीं है, वो एक जुर्म के अंदर गिरफ्तार है। और कदीर ने कहा मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा होगा, मेरी बीवी भी इस दुनिया में नहीं है, मैं छोटे बच्चे को संभालता हूँ, वो रोता है, रातों को मैं जागता हूँ इसके लिए। जैसा कि अब दोबारा खबरें आ रही हैं ज़ारा का बेटा बीमार है, ये ख़ानदान किस तकलीफ़ के अंदर गुजर रहा है ये कदीर जान सकता है, उसके ख़ानदान वाले जान सकते हैं। जैसे कि ज़ारा के वालिद इतनी तकलीफ़ के अंदर हैं, एक बेटी के साथ जब ऐसे हो तो वालिद सुकून में नहीं रह सकता, वालिद बहुत तकलीफ़ के अंदर है और वो चाहता है कि इंसाफ मिले। जब उसको इस बात का लालच दिया जाता है कि तुम्हें 10 करोड़ दे देते हैं, सुलह कर लो, तो आप खुद देखें कि वो बाप बहुत तकलीफ़ के अंदर होगा। उसको बाहर के मुल्क से ऑफरें आ रही हैं कि तुम्हें 10 करोड़ दे देते हैं, तुम साइड पे हट जाओ और तुम सुलह कर लो। अब ये देखें, इसके बारे में भी आपको मजीद न्यूज़ दूंगा। पुलिस चालान तैयार कर रही है और कुछ ही दिनों बाद ज़ारा की सास को अदालत में पेश किया जाएगा और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो ईमानदारी से की जाएगी। क्योंकि अब देखें, आपके सामने है कि जब ये वाक़या पेश आया तो शुरू के अंदर इन लोगों ने पुलिस से छपाया, किसी को शो होने नहीं दिया। ज़ारा का वालिद जब घर जाता है, पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, तो घर वाले कहते हैं वो घर में नहीं है, कहीं चले गई है। तो उस वक़्त भी उसके जिस्म के टुकड़े मुख्तलिफ जगहों पे पड़े होते हैं, घर वाले खुद छपाते हैं, किसी को नहीं बताते। और जब ज़ारा का वालिद
पुलिस को बताता है कि ऐसे-ऐसे वाक़या हुआ है, मेरी बेटी गुम गई है। पुलिस दोबारा घर जब जाती है, तो पुलिस को तब नहीं पता चलता और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, बाद में सारी चीज़ें सामने आती जाती हैं। अब यहाँ पे खुद देख लें कि घर वालों ने मिलके ये सारा काम किया। अब यहाँ पे एक और बात आपको बता दूँ, वो ये बात है कि जो इसके अंदर कसाई था, जिसने ये सारा काम किया, जिसने ये सारा काम सर अंजाम दिया, जिसने लालच के अंदर के उसे इटली भेज दिया जाएगा, तुम इतने पैसे ले लो, तुम्हारा खर्चा सारा हम बर्दाश्त करेंगे, उसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं है। अगर सुलह की बात हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया 10 करोड़ का ज़िक्र हो रहा है, सुलह करवाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके अंदर ये है 10 करोड़ ले लो और सास और उसकी बेटी को छोड़ दो, माफ़ कर दो, केस ख़त्म कर दो, वो दोनों आ सकती हैं बाहर। लेकिन जो कसाई था जिसने ये सारा काम किया, उसका कोई ज़िक्र नहीं है कि वो बाहर आएगा, नहीं आएगा। अब ये देखें कि लालच ने इस इंसान का क्या हाल कर दिया कि वो ना इधर का है, ना उधर का है, जेल के अंदर है और उसके बाद उसको बचाने वाला भी कोई नहीं है। सिर्फ सास और उसकी बेटी का तो ज़िक्र हो रहा है, उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। और अब देखें कि वो लालच में आ गया कि मुझे इटली भेज दिया जाएगा। लालच बहुत बुरी चीज़ है, इसको भी लालच दिया गया था कि तुम ये सारा काम करो और इसके बाद तुम्हें बाहर के मुल्क भेज दिया जाएगा। तुम्हें जब बाहर भेजा जाएगा तो उसके बाद किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये काम किसने किया है। तुम यहाँ पे मौजूद नहीं होगे तो किसी को कैसे पता चलेगा। ये सारी प्लानिंग इन्होंने मिलके की और ये जो कसाई था ये इनके घर भी रहा, सारी प्लानिंग हुई, उसके बाद ये सारा काम इन्होंने सब ने मिलके किया। उसके बाद अब ये लोग पकड़े गए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जो ज़ारा की सास है, कदीर की माँ है, वो बहुत जेल के अंदर तकलीफ़ के अंदर है और इस तकलीफ़ में है, कहती हैं मुझे एक बार अपने बेटे से मिलवा दिया जाए। वो इस वक्त पछतावे के अंदर है, तकलीफ़ के अंदर है, उसने जो भी किया है उसको पछतावा हो रहा है, उसे दुख है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने ये काम कर तो दिया है लेकिन उसके बाद अब वो बहुत ही पछतावे के अंदर है। कदीर ने एक बार अपने घर वालों को कहा था, यानी कि ससुराल वालों को, कि मुझे चाबी दे, मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास, उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, आखिर ऐसी क्या वजह थी। कदीर ने ये भी कहा था कि अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी बीवी के साथ ये लोग ऐसा सलूक करेंगे तो कभी भी मैं अपनी बीवी को इनके पास ना भेजता, मुझे किसी भी चीज़ के बारे में इल्म नहीं था। तो जैसे जैसे नई अपडेट्स आएंगी आपको अपडेट देता रहूँगा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, हमें ऐसे बुरे कामों से और हादसा से बचाए। आमीन। खुदा हाफिज़।